हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से टीबीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई प्लस पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का 2020 का जो सेशन चला रहे हैं उसमें सामान्य ज्ञान के 500 को क्वेश्चन को हम लोग देखते आए हैं, जिसका ये पार्ट जो है आपका 10 है। तो इसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेशन है आपका, इस सेशन में हम लोग जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। क्योंकि हम जो है बिहार आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक इंजीनियर यानी जो पीई होता है, इनसे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होता है और जो भी जानकारी होती है और जो भी सिलेबस के अंडर जो आपको तैयारी करनी होती है, उन सभी प्रकार के वीडियो को हम इस चैनल पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ। तो बात करें पुनर्जागरण के आरंभ की, तो पुनर्जागरण का आरंभ सर्वप्रथम आपका इटली में हुआ। कहाँ हुआ था दोस्तों? इटली में। यहाँ पे इटली आपको याद रखना है, इटली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मोनालिसा किसकी कृति थी। तो बात करें मोनालिसा कृति की, तो मोनालिसा कृति जो है आपका, ये जो है लियोनार्डो दा विंची है, इनकी कृति थी, यानी इनके द्वारा मोनालिसा जो है पुस्तक लिखी गई थी। तो आई होप आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बोल रहा है कि डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा था। तो बात करें डिवाइन कॉमेडी की, तो ये जो है इसको आपने यहाँ पे दांते ने लिखा था। तो दांते आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दांते आपको याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बोल रहा है कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी। तो बात करें इस क्वेश्चन की, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर मार्टिन लूथर हो जाएगा। यानी कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ था विश्व में, वर्ल्ड में, वो जो है आपका मार्टिन लूथर द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको एग्जाम में पिक करना होगा, तो इसको आपको याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बोल रहा है कि भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी। तो आपको याद होगा, भारत की खोज सर्वप्रथम आपका वास्को डी गामा ने कब किया था। बात करें सन की, तो आपका 1498 में इसने भारत की खोज की थी। और ये जो सर्वप्रथम भारत में आया था, तो सर्वप्रथम भारत में ये कहाँ आया था आपका, केरल के कालीकट नामक एक बंदरगाह है, वहीं पे आया था। केरल के कालीकट नामक बंदरगाह के निकट आया था और वहाँ के राजा जुमोरिन जो थे, उन्होंने इसका स्वागत किया था। तो यहाँ पे इस सारे फैक्ट को आपको याद रखना होगा। इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तो और बात करें कोलंबस की, तो कोलंबस ने जो है आपका अमेरिका की खोज की थी। और कब की थी, तो ये भी आपको याद रखना होगा। 1492 में आपका कोलंबस ने अमेरिका का खोज की थी। ये सर्वप्रथम जो है दोस्तों, कोलंबस भारत की खोज के लिए ही निकला था, लेकिन रास्ता भटकने के कारण ये भारत की खोज न करके क्या किया, अमेरिका की खोज कर दी। तो यहाँ पे कोलंबस जो है अमेरिका की खोज के लिए आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा, वास्को डी गामा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये भारत की खोज की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। तो इसकी निवास स्थान की बात करें, तो ये जो है आपका पुर्तगाल का नागरिक था। तो पुर्तगाल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कोलंबस, 7th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो बात करें कोलंबस की, तो कोलंबस जो है आपका इटली का निवासी था। ये इटली से जो है भारत की खोज में निकला था, लेकिन गलती से क्या किया, अमेरिका की खोज कर दी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो हमने अभी बताया था कि अमेरिका की खोज आपका किसने किया था, कोलंबस ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस सारे फैक्ट को जो है आपके माइंड में रहेगा, तो इससे जो है कोई भी क्वेश्चन वगैरह, क्वेश्चन से जो रिलेटेड जो कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर रहेगा। यानी कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आप कॉन्सेप्ट के जरिए जो है क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, उसका राइट आंसर पिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये जो है सारे एक वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बोल रहा है कि निम्न में से किस के नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ। तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका का नाम
जब अमेरिका पड़ा है तो उसका यदि आप ये आंसर लगाइएगा अमेरिगो वेस्पूसी, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिगो से आपका अमेरिका जो है क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे अमेरिगो वेस्पूसी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है स्क्रीन पे सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। तो बात करें संपूर्ण विश्व की चक्कर की, तो ये जो है आपका मैगलन ने लगाया था। मैगलन ने संपूर्ण विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 11th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था। बात करें 100 वर्षीय युद्ध की, तो आपको याद होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है आपका 100 वर्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें जब इंग्लैंड भारत को पर भी शासन कर रहा था, यानी कि भारत पर जब शासन कर रहा था, उस समय भी जब फ्रांस की कंपनी और इंग्लैंड की कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी जो थी, दोनों में जो है संघर्ष भारत में भी जारी था। तो ये जो है आपका और ये जो इन लोगों के बीच जो है संधि जो हुआ वांडीवास की 1764 ईस्वी के बाद ही हुआ। तो यहाँ पे जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है आपका 100 वर्षीय युद्ध चला था, यानी कि 100 वर्ष तक मतलब लगातार भी युद्ध चला था, मतलब अधिक टाइम तक चला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बोल रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुँचा था। तो हमने पहले ही बताया था आपको कि वास्को डी गामा जो है आपका 1498 ईस्वी में भारत आया था। देखिए दोस्त, यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन में प्रोवाइड आपको किया जा रहा है, जो क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में 100% तो नहीं लेकिन 90% ये रहता है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये अब बताइए वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा से रिलेटेड 1498 ईस्वी में ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं वास्को डी गामा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो क्रिएट करके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं कि जो है आपका वीडियो जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो अच्छा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में किस स्थान पर पहुंचा था। तो हमने पहले ही बताया था कि भारत में सर्वप्रथम वास्को डी गामा केरल के कालीकट नामक बंदरगाह जो है वहाँ पे पहुंचा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे बोल रहा है कि कोलंबस ने भारत की खोज कब की थी। तो बात करें कोलंबस की, तो कोलंबस ने यहाँ पे भारत की नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका की खोज कब की थी। तो हमने पहले ही बताया था आपका 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, और 1498 में ये क्या भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। इसी को आंसर पिक करना होगा आपको एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बोल रहा है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। तो बात करें बोस्टन टी पार्टी की घटना की, तो ये जो है हुई थी आपका 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आपको याद रखना होगा। बोस्टन टी पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सिर्फ सन को भी याद रखिएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहेगा। तो 1773 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था, उसका नायक कौन था आपका, यहाँ पे सैमुअल एडम्स था। तो सैमुअल एडम्स जो है आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका इसी पे बोल रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा आपका 4 जुलाई को तो की थी, लेकिन सन क्या था आपका 1776 ईस्वी। तो 1776 ईस्वी भी आपको याद रखना है। ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई तो याद रहेगा, लेकिन सन क्या होगा आपका 1776। यहाँ पे सन आपको याद रखना होगा। तो आई होप आपको इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बोल रहा है कि पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन में अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया गया है। तो पेरिस संधि द्वारा जो है अमेरिका की स्वतंत्रता को आपका 1783 ईस्वी में स्वीकार किया गया है, यानी कि वो अमेरिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र का कब हुआ आपका 1783 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बोल रहा है कि अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ। तो अमेरिका का नया संविधान की बात करें तो वो आपका 1789 यानी कि 1783 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ, लेकिन जो है आपका 6 साल बाद जो है अपना संविधान वगैरह लिख कर वो जो है अपना संविधान जो है जिस तरह हमने 15 अगस्त 1947 226 जनवरी 1950 को लागू किया, उसी तरह इन्होंने
इन्होंने 1789 ईस्वी में अपना संविधान लागू किया। तो आई होप आप इसको याद रखिएगा। 1783 में इसने स्वतंत्रता पाई और 1789 में अपना संविधान लिखकर लागू कर दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। तो बात करें वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की नायक की, तो जो है आपका प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति की बात करें तो आपका 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना होगा, ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये जो है आपका लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। लुई 16वें ने फ्रांस की क्रांति जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस में जो है शासन चल रहा था वो लुई 16वां का चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम के बीच से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसने किया था। तो ये जो है आपका लुई 14वें ने किया था, मैं ही राज्य हूँ। यह भी आपका फ्रांस का ही जो है आपका शासक था। ये लुई 16वें के पहले आया था। तो यहाँ पर लुई 14वां जो है आपका मैं ही राज्य हूँ कथन बोला था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि वर्साई के शीशम महल का निर्माण किसने करवाया था। तो बात करें वर्साई के शीश महल की, तो वो जो है करवाया था वो लुई 14वें ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको एग्जाम में पिक करना होगा। तो ये जो है आपका अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था। तो बात करें शक्ति पृथक्करण की, तो ये जो है आपका मोंटेग्यू ने दिया था। तो मोंटेग्यू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आपको याद रखना होगा। तो इस प्रकार जो है हमने 25 क्वेश्चन को जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं इनको देखा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने अभी जो है 25 देखा, लेकिन इसके बाद एक और सेशन आएगा, वो भी 25 क्वेश्चन का ही आएगा। उसके बाद जो है हम लोग ज्योग्राफी में इन करेंगे। तो यहाँ पे एक और सेशन देखने के बाद जो है हम लोग ज्योग्राफी चालू करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, इससे कुछ बेनिफिट मिला होगा। और हाँ दोस्तों, कुछ भी बेनिफिट मिला होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को ऑन नहीं किए हैं ना तो बेल आइकन को ऑन करके यानी कि ऑल पर सेलेक्ट करके क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।